जय जीवनदान। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं, एमपी बालाघाट से कन्हैया शरणागत, और आपसे मुझे फर्स्ट टाइम मिलने का अवसर प्रदान हुआ। निश्चित ही मैं सौभाग्यशाली हूँ और यहाँ जो आया हूँ मेरा मुख्य उद्देश्य ये है, और सारे हिंदुस्तान में मेरा उद्देश्य ये है कि आज कोई मीटिंग और सेमिनार नहीं है, आज परिवार का मिलन समारोह है और हम परिवार में के मिलन समारोह में उपस्थित हुए हैं और एक दूसरे को मिलने और जानने और समझने का अवसर प्रदान हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतना खूबसूरत आयोजन रखा है, और ये मिलन समारोह का जो आयोजन रखा है सभी निश्चित ही धन्यवाद के पात्र है। और खास करके आज एग्नेल सर का जन्मदिन है, तो जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना सर। और यहाँ हम जो उपस्थित है, आज मान लीजिए कि आपका शरीर इस दुनिया में पहले आ गया, लेकिन आज जो आपका जो हृदय परिवर्तन होने वाला है और नए जीवन का आज जो आरंभ होने वाला है, तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है अपने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में तालियां इतनी बजानी है कि रियलाइज हो ब्रह्मांड को भी। तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना सभी को, एक दूसरे को बोलना हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अजीबोगरीब लग सकता है, लेकिन ये मैंने शब्द का उपयोग क्यों किया है, इसके पीछे रीजन और विजन क्या है। अगर व्यक्ति का रीजन और विजन नहीं होगा, विजन क्लियर नहीं होगा, तो कहीं भी कुछ नहीं किया जा सकता। कल क्या थे ये महत्वपूर्ण नहीं है, वर्तमान में आप क्या है ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। गरीब है, अमीर है, आपके पास पैसा नहीं है, ये कोई मैटर नहीं करता। आप मानव समाज के लिए क्या कर पा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। और एक और बात आप रियलाइज कीजिए, जब तक आप अपने आप पे विश्वास नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आप एक समाज सेवी है और समाज सेवी का कर्तव्य क्या होता है, समाज का उत्थान करना, समाज के लोगों की मदद करना। आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है, क्या धन देके उसकी मदद की जा सकती है? कितने बार आप कितने टाइम धन दे सकते हैं? एक बार या दो बार? मेरी बात समझ में आ रही सर? एक बार या दो बार। अगर आप जीवन दान रूपी अगर आप उसको परिवार से कनेक्ट कर देते हैं तो वो निर्धन व्यक्ति भी धनवान हो जाएगा और निश्चित ही दिल से वो दुआ देगा। इस दुनिया में कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग, दवा जहाँ काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है, दुआ काम करती है। और हम ये धन तो जरूरत है परिवार की घर चलाने के लिए, लेकिन दुआ बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, बहुत से लोगों ने बुजुर्गों से सुना है कि क्या लेके आया था बंदे, क्या लेके जाएगा, कई सारे भजन और गाने सुनते हैं। लेकिन आपको पता है वहां भी हम लेके जाते हैं, आए तो खाली आते हैं, लेकिन वहां जो लेके जाते हैं वो अनमोल दौलत है। आपको पता है वहां क्या लेके जाते हैं? हम किस कंट्री में हैं? भारत में है। भारत में है। भारत में जो करेंसी चलती है उस करेंसी का नाम क्या है सर? रुपया। अमेरिका में डॉलर। अमेरिका में डॉलर। और ज्यादा देशों का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि समय की अपनी करीब है। दूसरी चीज, वहां एक करेंसी चलती पुण्य। तो जीवन दान के माध्यम से कि हम क्या अर्जित कर रहे हैं? पुण्य। जीवन में बहुत से दौलतमंद व्यक्ति को मैंने देखा है जिनके पास अपार धन है, उन लोगों को भंडारा कराते हुए देखा है? नहीं देखा है, मैंने देखा है। भंडारा कराते हैं क्यों? कि लोग मुझे पहचाने और मुझे नमस्कार ले, और वो नमस्कार लेने के लिए तरसते हैं। लोग पहचाने। और यहाँ यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। इस जीवन दान के माध्यम से न जाने कितने पुनीत कार्य आपके माध्यम से होना है। और समाज सेवी असल मायने में पता है कौन है? समाज सेवी की परिभाषा बताऊंगा तो बहुत लंबी है। ये जो देख रहे हैं पोशाक, इसी पोशाक में आते हैं। आगे शब्द नहीं बोलूंगा, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम
एक दूसरे का परिचय लेने आए और देने आए, और परिवार में होना अनिवार्य है कि नहीं है? यस। आज से पहले मुझे कितने लोग पहचानते थे? बहुत कम परसेंटेज है। अब कितने लोग पहचानते हैं? 100%। पहचान दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है। अगर पहचान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहचान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जहां का धन वहां पड़ा रह जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। अब हम जानेंगे जीवन दान के विषय में। यूएमसीए फाउंडेशन जीवन दान ग्रुप है क्या, जानना जरूरी है। और इसका निर्माण क्यों किया गया और ऐसी जरूरत क्या पड़ी। भारत में हजारों एनजीओ है, लाखों एनजीओ है, हजारों मैंने कहा लाखों एनजीओ है, लेकिन एक शख्स भारत में ऐसे आए कि लाखों एनजीओ को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? उसमें स्वार्थ स्पष्ट झलकता था। यूएमसीए फाउंडेशन जीवन दान ग्रुप की जो स्थापना की गई निस्वार्थ भाव से की गई है कि हम समाज की सेवा कैसे कर पाए, समाज के लोगों को समृद्ध कैसे बनाए। जब लोग समाज के समृद्ध होंगे तभी जरूरतमंद की मदद हो पाएगी, अन्यथा उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। रोता बिलखता हुआ रह जाएगा, रोता बिलखता हुआ रह जाएगा, लेकिन उसकी मदद को कोई नहीं आएगा। अगर पड़ोस में है तो एक काम कीजिए, आज से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जहां भी जाते हैं पॉकेट में एक रुमाल जरूर रखें। सुनने में एक अजीबोगरीब लगा, रुमाल रखना है। रोती हुई अगर आंखें दिखे आपको तो रुमाल निकाल के उसकी आंसू पोंछना है। आपको पॉकेट में एक रुमाल रखना है, रोता हुआ व्यक्ति नजर आए तो रुमाल निकाल के उसकी आंसू पोंछना है। समझ में आई सर बात? अगर हम किसी की आंखों के आंसू पोंछने जाएंगे तो पड़ोस में है ना, पड़ोस में है ना, यही तो करना है हमको। और यहाँ जीवन दान में कुछ नहीं करना है, बड़े परिवार का निर्माण करना है। एक शासन वो भी हमने देखा, एक शासन वो भी हमने देखा, नसबंदी करने की परिस्थिति निर्मित हुई, नसबंदी करने की निर्मित हुई कि परिवार को छोटा किया जाए। विशाल जनसंख्या बढ़ रही है, ये तकलीफ का विषय होगा। एक सरकार आई, जनसंख्या नियंत्रण तो खैर वो चलते रहा, लेकिन पड़ोसी देश जनसंख्या बढ़ाने के लिए अपने एम्प्लॉइयों को छुट्टी दे रहा है। वो बाद में हमें समझ में आई, जिसकी जितनी जनसंख्या, जिसकी जितनी भागीदारी कहते ना, बात समझ में आई। पहले मेरा परिवार 4 लोगों का 5 लोगों का था, मैं तरसता था कि मेरे कोई भाई नहीं है, मेरे कोई भाई नहीं है मदद करने वाला। अगर कोई तकलीफ में आ गया तो मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं गिनती नहीं लगा सकता आज मेरे कितने भाई और कितनी बहनें हैं और कितनी माता है। मैं उस परिवार को गौरवान्वित मानता हूँ कि मैं इस जीवनदान परिवार का सदस्य हूँ। न जाने कितने भाई, कितनी बहनें, कितनी माताएं, कितने चाचा, कितने भतीजे, उस परिवार का मैं सदस्य हूँ। वो खुद आप तक पहुंच गए तो 100% जिस घर में जाएंगे उस घर से कभी खाली नहीं आएंगे। और अब वो कैसे करना है जीवनदान परिवार में, क्या क्या है करने के लिए बताएं आप सब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। बताइए, वो खड़े होकर बताइए क्या क्या है, कितनी चीजों को बताना है बहुत आसानी से। एक है कन्यादान योजना, दूसरी है इमरजेंसी डोनेशन, और तीसरा बताए सर। सर प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, बैठ जाइए। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि 2 ही प्रोजेक्ट में 2 ही विषय में आपने मास्टरी हासिल कर ली तो आपकी सफलता सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक है कन्यादान योजना। अब कन्यादान योजना यूएमसीए फाउंडेशन जीवनदान ग्रुप से क्यों चलाई गई, इसका उद्देश्य क्या है? योजना तो बता देते हैं कि बेटी आपकी सफल हो जाएगी, वो विश्वास करने को तैयार नहीं है। इस योजना को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है और सम्मानित सुनीता शर्मा सर की नीयत क्या है और वो करना क्या चाहते हैं और समाज को देना क्या चाहते हैं और हिंदुस्तान को समृद्ध बनाना कैसे चाहते हैं। और आप विश्लेषण कीजिएगा, समृद्ध होगा है, मेरी बातों पर विश्वास मत कीजिएगा, लेकिन आकलन जरूर लगाइएगा। मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि दुनिया घड़ी से चलती है, आपको विश्लेषण कीजिए। ठीक,
यूएमसीए फाउंडेशन जीवन दान ग्रुप के माध्यम से जो कन्यादान योजना बनाई गई है, यहाँ कुछ लोग मजदूर भी होंगे, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होंगे, कुछ पैसे वाले भी होंगे, कुछ लोग मेरे जैसे निर्धन व्यक्ति भी होंगे। ऐसे निर्धन व्यक्ति के घर में भी कन्या का जन्म हुआ होगा। हुआ है या नहीं हुआ? अच्छा, यहाँ कन्या के पिता कितने हैं? जिनके बेटियां हैं, इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजनी चाहिए। इनके सम्मान में जोरदार तालियां क्यों बजनी चाहिए? आज मैं मध्य प्रदेश का हूँ, आप महाराष्ट्र से हैं। सौभाग्यशाली है कि हमारा जन्म महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हुआ। अब ये सौभाग्यशाली इसलिए, मैं बालाघाट जिले से हूँ, बालाघाट जिले की मैं बात करता हूँ। यहाँ सबसे ज्यादा पूरे मध्य प्रदेश में बेटियों की जनसंख्या ज्यादा है। ये कहीं ना कहीं सोच को दर्शाता है। और सबसे भ्रूण हत्या कम बालाघाट में हुई है। जो हमारे बुजुर्ग थे, जिन्होंने हमें विरासत में दिया बेटियों का सम्मान, उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए, जोरदार ताली बजनी चाहिए। भारत के बहुत से ऐसे राज्य हैं जिसमें दहेज प्रथा चरम सीमा पे है। मानते हैं, इसको खत्म कौन करेगा? हम करेंगे। आज से संकल्प लीजिए। भले यहाँ पे ये मत सोचिए कि हम कितने लोग हैं, हमारी जनसंख्या कितनी है, हम कैसे रोक पाएंगे, हम अपने घर से जा पाएंगे, घर वाली जी जाने देगी या नहीं देगी, ये सब सोचने का विषय नहीं। एक माचिस की तिल्ली, पता है आपको? चिंगारी समझ सकते हैं? एक व्यक्ति अगर यहाँ से आज संकल्प ले ले कि आज ये जो समाज की कुरीति है, मैं इसको मिटा के रहूंगा, मेरे साथ संकल्पित हुई है कि मैं जीवन दान परिवार के साथ में हूं और इस मिशन में मैं आपके साथ में हूं। उपस्थिति दर्ज कीजिए हैंड रेस करके और संकल्प लीजिए। संकल्प कैसे लेते हैं? दोनों मुट्ठियों को बांध के। आज मैं एक संकल्प लेता हूं, समाज में जो ये कुरीति दहेज प्रथा की चल रही है, मैं इसे समाप्त करूंगा। जय जीवन दान। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये कैसे समाप्त होगी? बहुत धन्यवाद सम्मानित सुरेंद्र शर्मा सर को, वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं, समय समय पे हमें मार्गदर्शन प्रशस्त भी कराते हैं कि क्या करना है, समाज को हम कैसे बेहतर बनाएंगे। अब एक पिता 500 रुपए की मजदूरी करता है। ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ विश्लेषण करने का टाइम है। एक पिता 500 रुपए की मजदूरी करता है। क्या 500 रुपए रोज में परिवार खुशहाली से चल पाता है? नहीं चल पाता। अब वो बच्ची को सपने क्या दिखा रहा है? आईएएस और आईपीएस बनाने की और कलेक्टर बनाने की या एमबीबीएस डॉक्टर बनाने की। क्या 500 रुपए मजदूरी में संभव है? 3 बच्चे हैं जिसके नहीं। तो पिता पूरा प्रयास कर रहा है, उस पिता की कोई गलती नहीं, सपने दिखा रहा है बच्चों को, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो पिता भी मजबूर है, चाहते हुए भी नहीं कर पाता है। ऐसा कोई पिता है समाज में जो अपने बच्चों को असफल देखना चाहता है? अगर मजदूर सपना देखता है तो उसमें गलत क्या है? मजदूर सपना अगर देख रहा है अपने बच्चों को आईएएस या आईपीएस या कलेक्टर बनाने की, वो क्या गलत कर रहा है? गलत नहीं कर रहा, उसका भी अधिकार है, उन बच्चों का भी अधिकार है, लेकिन उसको पता नहीं है कि 200-500 रुपए में संभव नहीं है। अब उसको क्या करना पड़ेगा? उनको सपनों, बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए इनकम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इनकम। अब एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिजनेस। क्या करना पड़ेगा? बिजनेस। बिजनेस करने के लिए 3 चीजों का होना अनिवार्य है। पहला नॉलेज, दूसरा पैसा और तीसरा समय। समझ रहे? बाकी चीजें बहुत सी है, लेकिन मूल चीजों को बता रहा हूं। व्यापार करने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज, पैसा और समय। अगर ये तीनों है तो बिजनेस किया जा सकता है। अब बात आती है, मैं गरीब, मेरा पिता गरीब, मेरा दादा गरीब, तो मैं कहां से मेरे के सपने देखूं, है ना? तो बात आती है 3 चीजों की। मैं स्कूल कॉलेजों में जाता हूं और बच्चों से पूछता हूं,
100 बच्चे हैं, माफ कीजिए साहब बताते हुए बड़े अजीबोगरीब लगता है, 100 बच्चों को मैंने कई बार पूछा तो हर बच्चा नौकरी करने को तैयार है। क्या इतनी नौकरियां हैं? उन बच्चों से क्या करवा रहे हैं? झूठे ही सपने दिखा रहे हैं, और उन बच्चों को जो सपने दिखा रहे हैं तो गुनहगार कौन? हम हैं। मगर हमने कोई ऐसी स्कीम या ऐसा कोई मंत्र नहीं दिया कि बच्चे अगर जो एजुकेशन ले रहे हैं उसके बाद कुछ है ऑप्शन, कुछ नहीं। लड़की है तो डायरेक्ट प्रमोशन शादी, लड़का है तो स्ट्रगल, प्राइवेट कंपनी में जॉब, शादी हो गई लड़का घर पे। यह है वास्तविकता, क्योंकि मैं ग्रामीण अंचल से प्लान करता हूँ। ये वास्तविकता मैंने देखी और ये हकीकत है, एक बात भी झूठ नहीं है। अगर उन पिता को हम सिर्फ इतना बता दे कि तू सपना देख रहा है, मैं इस सपनों को पूरा करने में अगर आपकी मदद करूं और 100% हो जाए तो क्या होगा, ये पूछेंगे तो पिता क्या कहेगा? आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या आप अपने बेटी को कलेक्टर बनाना चाहते हैं? अभी जो वर्तमान में आपकी इनकम है बना सकते हैं? नहीं, संभव नहीं है। अगर मैं आपके बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए निस्वार्थ भाव से मदद करूं और आपकी बेटी कलेक्टर बन जाए तो कैसा होगा? तो उन सपनों को पूरा करने के लिए मैं अगर आपकी मदद करूं तो कैसा होगा? अच्छा होगा कि गलत होगा? अच्छा होगा। अब आपके पास 500 रुपए की मजदूरी कर रहे हैं, उस मजदूरी में आप उस बच्चे के और अपने परिवार के सपने पूरे नहीं कर सकते। मैं जो चीज बता रहा हूँ उसमें हजारों लाखों लोगों के सपने पूरे हुए आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका बिलीफ सिस्टम जागेगा। अब करना क्या है? सबसे पहले यूएफसीए फाउंडेशन जीवन दान ग्रुप में बेटी के नाम से कन्यादान, सुकन्या कन्यादान योजना में 2100 रुपए का डोनेशन देना है। 2100 रुपए का डोनेशन देना है, और जो आप मजदूरी कर रहे हैं मुबारक हो, जिससे आपका घर परिवार चल रहा है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। जिससे आपका घर परिवार चल रहा है उसका मैं सम्मान करता हूँ। उस कार्य के साथ जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को नहीं छोड़ना है। सिर्फ 10 महीने में 20 लोगों तक जानकारी पहुँचाना है। अगर आप अपनी बेटी को वास्तविक में ईमानदारी से समृद्ध बनाना चाहते हैं तो मैं समृद्ध बनाने का सूत्र बताने आया हूँ। क्या आप 10 महीने में 10 लोगों को जानकारी दे सकते हैं? कि जानकारी कितनी सी देना है? बहुत इजी है जानकारी। कि मैंने आज 28 तारीख को इस फाउंडेशन में 2100 रुपए का डोनेशन दिया था। नेक्स्ट मंथ आपको 2100 आएगा, तब आप बताने जाएंगे। क्योंकि जीवन में हर आदमी बेनिफिट चाहता है, नुकसान कोई चाहता है? यहाँ कोई नुकसान कराने के लिए कोई बैठा है? नहीं बैठा ना, सब फायदा चाहते हैं। तो फायदे की चीज मानव बड़े जल्दी सुनता है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे नहीं होता, 10 लोगों तक उंगली तो कर सकते हैं, 10 दिशाओं में उंगली तो कर सकते हैं, किसी के यहाँ बिठा तो सकते हैं। अगर आपने बिठा भी दिया और सीनियर की मदद ले लिया तो 10 मंथ में होगा क्या? 2100 के 21,000 रुपए। इस भारत में कहीं कोई संस्था है, कहीं कोई एफडी बनाने का या कुछ करने का ऐसा सिस्टम है नहीं जो 21,000 दे सके? मेरे साथ बोलिए, आवाज भी आनी चाहिए। नहीं है। यहाँ 10 मंथ में 21,000 तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन साथ हमें 10 मंथ में इनकम भी आएगी। और ये भाई साहब की भी बेटी है, अगर इनको आपने जानकारी दिया और महीने में पागल करते रहे, मेरे फिर 2100 आ गए, मेरे फिर 2100 आ गए, तो भाई साहब कब तक बैठे रहेंगे? 1 महीना बैठे रहेंगे, दूसरे महीने में ऑटो स्टार्ट हो जाएंगे, ये भी नहीं बैठेंगे। ये जब स्टार्ट हो जाएंगे तो 10 मंथ में अगर संस्था से बेटी को 5-7 हजार रुपए की इनकम हो गई तो फिर क्या आप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। ऐसा करते करते अगर बहुत स्लोली भी आपने काम किया तो 10 मंथ में 2100 से 30 से 40 हजार रुपए बना सकते हैं। और धीरे धीरे उस बेटी के नीचे बिजनेस अगर बढ़ने लगा, सपोज अगर उस बेटी को नौकरी नहीं लगी, नौकरी की गारंटी दे सकते हैं, अच्छी परवरिश दे सकते हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला सकते हैं, लेकिन कोई भी पेरेंट्स अपने बेरोजगार बच्चों को रोजगार नहीं दे सकता, नौकरी नहीं लगा सकता, मनचाही नौकरी नहीं लगा सकता। धीरे धीरे आपने छोटा सा प्रयास किया। ईमानदारी से बताइए, हर पेरेंट्स, हर पिता अपने बच्चों को सफल देखना चाहता है? यस। देखना चाहता है। Yes. सफलता का सूत्र बता रहा हूँ। अगर 5-10 महीना अगर आपने हेल्प कर दिया, हेल्प क्या करना है? धूप में, कड़कती धूप में मिट्टी खोदने से तो आसान है,
लोगों को बताना। और बताना भी क्या है, आपने कभी दादा दादी नाना नानी की कहानी सुनी है? सुनी है? मैंने पैसे कैसे कमाया, बस कहानी सुना और कहानी सुनाने ही आया हूं। और यहाँ कहानी सुनाने का ही काम है, तो कहानी तो बता सकते हैं। इसमें किसी की आवश्यकता है, किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत है नहीं है। एक काम कर सकते हैं कहानी सुनाने का। आपने कहानी सुना के अपनी बेटी को 5-7 महीने, 10 महीने और 15 महीने में 1 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंचा दिया, तो बेटी साक्षात लक्ष्मी बन गई। बताइए सर, उससे दहेज की अपेक्षा कौन करेगा? कोई करेगा? साक्षात लक्ष्मी जीवनदान परिवार से उस घर में हमारी बेटियां जाएगी, बेटियां जाएगी। तो इस प्रकार से समाज की कुरीति दहेज प्रथा को हम समाप्त कर पाएंगे। तो क्या ये इसमें आप सब साथ है? इसी से संकल्प लीजिए कि जीवन में जितने लोग बैठे हैं, देखिए मेरे से वादा करेंगे, भूल जाएंगे कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी याद नहीं रखूंगा, लेकिन ये वादा आप अपने आप से कीजिए कि मैं आज संकल्प लेता हूं अपने पूरे जीवन में 10 बेटियों को सफल बनाऊंगा। अगर आपने संकल्प ले लिया और यही मुहिम चल गई, तो बहुत कम समय में भारत के नक्शे में ये जो दहेज प्रथा की कुरीति वाली जो बीमारी कहना चाहिए, ये समाप्त हो जाएगी। और एक और बीमारी, इस पूरे पृथ्वी पे सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी, साहब बताए ना? सबसे खतरनाक बीमारी बेरोजगारी है, और उस बेरोजगारी बीमारी से भी खतरनाक बीमारी है जिसका नाम है गरीबी। कैंसर से घातक बीमारी है। गरीब व्यक्ति कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही संस्कारी हो, लेकिन समाज में उसको सम्मान नहीं मिलता। समाज में सम्मान नहीं मिलता। कन्यादान योजना का उद्देश्य समझ में आया सब? अगर 100% ये उद्देश्य उनके माता पिता को, अनपढ़ माता पिता को भी अगर बताएंगे और दिखाएंगे, बताएंगे भी और दिखाएंगे भी, तो 100% रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा सर? आएगा। आएगा? यस। अब और कन्यादान योजना की विशेषता के विषय में सुनना चाहेंगे? यस। दीदी के तरफ कैमरा घुमाइए। दीदी खड़े हो जाइए। दीदी, मैंने बोला है मैं बड़ा भाई हूँ, भाई नहीं है, आप जीवनदान परिवार में जुड़ी हैं। यस। आपके आज से ये मत बोलिएगा किसी ने पूछा कि आपके कितने भाई है, तो मेरे 3 लाख भाई है, बताइएगा। आज से एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, इस दीदी के 3 लाख भाई है। अब ये 3 लाख भाई की बहन मार्केट से गुजर जाए, सीटी बजेगी? नजर उठेगी? नजर उठेगी? सीटी बजेगी? हिम्मत होगी? एक पिक्चर का सीन मेरे को याद आ रहा है, जिसके 5-7 भाई थे, जिसकी नजर उठती थी वो कूद देते थे, तो उनसे पिक्चर में चली जाती थी, है ना? तो आज से आपके 3 लाख भाई हैं। दूसरी चीज, जो बेटी हमारे संस्था से जुड़ती है उसको कन्यादान योजना के माध्यम से समृद्ध होती है, लेकिन जीवन में बता के नहीं आता। अब एक और बात बताना चाहता हूँ, बेटी को ऑलरेडी नौकरी लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब, लेकिन फिर भी माता पिता सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाते हैं घर पे, क्योंकि जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति ना निर्मित हो जाए। हो सकता है, बोलना तो नहीं चाहिए, जीवन में दुश्मन के साथ भी ना हो, बेटी का सुहाग उजड़ गया या कुछ भी ऐसी परिस्थिति, सुनने में बुरा लग रहा है, माफी चाहूंगा, ऐसी परिस्थिति अगर निर्मित हो गई तो बेटी अपने जीवन में सर्वाइव कर पाए, कुछ तो कला होनी चाहिए। यस। या अभी पाठशाला प्रोजेक्ट के विषय में मैं बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं कल जरूर पाठशाला प्रोजेक्ट की विशेषताएं क्या है, इसमें देश में क्या बदलाव आएगा, कल मैं वीडियो जरूर डालूंगा। दूसरी बात, आज कहीं न कहीं समाज में संस्कार की कमी है। एक महिला पुरुष को पकड़ के काट देती है और नीला ड्रम का बड़ा ख्वाब चला नीले ड्रम का बड़ा ख्वाब चला, ये क्या है? ये संस्कारों की कहीं न कहीं कमी है, और इसके जिम्मेदार आप हैं। और मैं, बुरा मत मानिए, इसके जिम्मेदार आप हैं और मैं हूँ। इसकी जवाबदारी हमको लेना पड़ेगा। समाज में अगर कुछ गलत गतिविधियां होती है, उसकी जिम्मेदारी हमको लेना होगा, और उस जिम्मेदारी के लिए आगे आना होगा। किसी व्यक्ति को हम बड़े आसानी से बुरा बोल देते हैं, किसी व्यक्ति को बड़े आसानी से बुरा बोल देते हैं, और आसान भी होता है। किसी पे उंगली उठाना आसान भी होता है,
लेकिन अगर वो बुराई कर रहा है तो आपको सामना करना पड़ेगा या कुछ अच्छा खुद को करना पड़ेगा, तब जाके वो बुराई समाप्त होगी। और अन्यथा किसी को बुरा कहने का अपने को अधिकार है, क्योंकि हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो अगर ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है, तलाक की परिस्थिति अगर निर्मित होती है, नई जानकारी दे रहा हूँ मैं, तलाक की स्थिति अगर निर्मित होती है, ऐसी परिस्थिति में संगठन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर जाएंगे, दोनों पति पत्नी को समझाइश देंगे, वहाँ देखेंगे कि लड़की की गलती है कि लड़के की गलती है। अगर लड़की की गलती नहीं है और लड़के की गलती है और लड़की के माता पिता सक्षम नहीं है, ऐसी परिस्थिति में केस लग जाता है, FIR वगैरह दुनिया भर की प्रक्रिया हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में संगठन की ओर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का केस लड़ेगा वकील हमारा। पिता को पैसे 2 रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ये बहन 3 लाख भाइयों की बहन है, तो हमारा कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य का रहने के बाद अगर न्याय न मिले तो हमारा जीवन हिस्सा है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इमरजेंसी डोनेशन, आप ऐसा कोई शख्स है, पैसा कमाने के तो सर ने इतने सारे तरीके बताए, मैं भूल हो गया, दिमागी काम करना बंद कर दिया। मेरे को एक ही तरीका पता था, वो तरीका मैं बाद में बताऊंगा। बहुत से तरीके हैं, लेकिन जीवन में अगर आप कहीं फंस गए, फंसते कहाँ हैं, फंसने की जगह बताता हूँ। जीवन में ऐसा कोई शख्स है कि जो ये बोल पाए मैं और मेरा परिवार कभी बीमार नहीं होगा, नहीं। मेरे परिवार के साथ कभी दुर्घटना नहीं होगी, बोल सकता है? नहीं बोल सकता। उनसे क्वेश्चन कीजिए, अगर ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई तो भाऊ जो काम कर रहे हो आप, उसमें 10-20 लाख रुपए की जरूरत पड़े तो सक्षम हो क्या? यह क्वेश्चन मैंने किया, सर्वे किया, 75% लोगों ने हाथ खड़े कर दिया। मतलब वेलकम, इसीलिए जीवनदान परिवार बनाया गया है। इसीलिए जीवनदान परिवार बनाया गया है, बिना देरी किए, बिना क्वेश्चन आंसर किए। सबसे पहले अगर परिवार से करते हो तो प्यार, तो जीवनदान से क्यों कर रहे हो इनका, है ना? अगर परिवार से कर रहे हो प्यार तो जीवनदान से कैसे कर रहे हो इनका? ठीक, तो आप जीवनदान की जानकारी दीजिए, इसमें सबसे बड़ी सुरक्षा है। और हर पिता, हर माता, हर भाई की जिम्मेदारी है कि परिवार की सुरक्षा सबसे पहले, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए काम करते हैं। yes. तो फिर इस दायित्व से वंचित कैसे? अब एक और बात पूछिए, एक गांव में जाइएगा और पूछिएगा हेल्थ इंश्योरेंस कितने लोगों का है? अच्छा चलो मैं यहाँ पूछ लेता हूँ, गाँव में नहीं। सर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी कितने लोगों ने लिए जो मंथली पे करना पड़ता है? हैंड करके बताएं। शर्माई बात सर, लिया है तो लिया है। अब एक बात बताइए सर, 3 लोगों के हैंड है, जिसको मतदान ज्यादा मिलता है वो इलेक्शन जीतता है। प्रत्याशी भले कैसा भी हो, मतदान जिसको ज्यादा मिलता है वो जीत जाता है। तो अब देख पा रहे हैं, अब हेल्थ इंश्योरेंस आपका है सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा जिस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस का नाम तो बताइएगा, उसमें बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि गरीबों को आना पड़ा है, ये विशेष व्यक्ति या ये लिखा है कि नहीं कोई भी जा सकता है। लेकिन अब जानने वाली बात है कि क्यों नहीं करा रहे हैं, क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि हमारी इनकम इतनी नहीं है, जीवन ही नहीं चल पा रहा है, तो अच्छी हेल्थ को रखने के लिए मेडिसिन नहीं ले पा रहा है, भोजन अच्छे से नहीं करा पा रहा है, तो हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ से कराएगा? तो ऐसे लोगों की, अब यहाँ गरीब और अमीर व्यक्ति है, जो अमीर व्यक्ति है उसको जीने का अधिकार है, और गरीब आदमी ने क्या जहर खा लेना चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए? क्या गरीब आदमी को जीने का अधिकार नहीं इस पृथ्वी पे? क्या आदमियों ने धरती खरीद ली ईरान के साथ, पूरे संपूर्ण भारत की रजिस्ट्री करा लिए? नहीं कराई ना। तो इस जीवनदान परिवार का निर्माण क्यों किया गया और इस परिवार की जरूरत क्यों पड़ी? अब मैं बता रहा हूँ। यहाँ मानव जो पैदा हुआ, अमीर भी है, गरीब भी है और लाचार भी है, उसको जीने का अधिकार है या नहीं है? मगर पूरे भारत में आप दिमाग लगाइए, ऐसी कोई संस्था, ऐसा कोई संगठन है
कि पैसों के अभाव में किसी की जान जा रही है तो बचाने के लिए आगे आए, 10-20 लाख रुपए की मदद कर पाए है? नहीं है। एक लौता जीवनदान परिवार है। दूसरी चीज एनजीओ तो बहुत है इनकम टैक्स को बचाने के लिए, मेरी बात पूरी लग रही होगी, इनकम टैक्स को बचाने के लिए। लेकिन पहला एक एनजीओ ऐसा है जो आपकी मदद करने के लिए है। बस समझने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। यूएमसीए फाउंडेशन जीवनदान ग्रुप नो लॉस नो प्रॉफिट पे चलाया जाता है। प्रॉफिट से जिसको कोई मतलब ही नहीं, जिस गणित में लॉस ही नहीं, तो फिर वो जाने का कोई डर ही नहीं, है ना? मैंने भाई साहब को 2100 दिया, भाई साहब ने 100 रुपए रखे और 2000 रुपए बांट दिया। अब ये भाग जाए या चले जाए, अब ये क्यों आए हैं? इनको भी दौलत चाहिए, लेकिन कागज की नहीं चाहिए, मान सम्मान और पहचान की चाहिए। अगर ये रुकते हैं तो इनको मिलेगा, अगर जाते हैं तो क्या नमस्ते ही मिलेगा। हमारा कुछ है? कुछ नहीं है। अब ये मैंने दिया, अब इनको दे दीजिए। नमस्कार चाहिए, आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? समझ में आया सब? बिना वजह सब करें, बिना वजह हम सब करें, सबका दायरा बहुत बड़ा होता है। आज एक सबका दायरा बता रहा हूँ। बरसात का समय है, नई शादी हुई थी, सब ध्यान से सुनिएगा। मेरे जैसे बस में जा रहे थे, अब होता है बस में पति पहले बैठ गया और पत्नी छूट गई पीछे, खड़ी थी। उस महिला को धक्का लग गया, एक पुरुष का, तो क्या कहती है वो पुरुष से? ध्यान से सुनिएगा। मैं बस से गिर जाती तो मेरी अभी शादी हुई है, मैं मर जाती तो मेरे पति का होता क्या? दूसरी शादी कर लेता, जो प्रॉपर्टी में मुझे आधा अधिकार मिलता वो आधा अधिकार चली जाता, मैं घर कैसे जाती? ये सारी बातें तो का कोई अंत है क्या? तो फिर आप तो मत लगाओ, शुरुआत करो। तो शुरुआत करेगी तो घर से निकलेगा, है ना? शादी करने से पहले सोच लें किसे सारी उतनी बड़ी सफलता आपके कदम चलेगी। विश्वास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। एक और कहानी बता दूं सर, और थोड़ा टाइम ले लो। साला मेरे साथ बहुत बड़ा गलत हुआ, उस गलत को सुनेंगे। धोखे से मेरी शादी हो गई, जिस लड़की को मैंने कभी देखा नहीं था, कभी नहीं देखा था, और उससे शादी हो गई। और बड़े मजे की बात सर, आज भी वो मेरे साथ है और मैं उसके साथ में हूँ। कुछ मजा आया सब? कुछ मजा आया? कुछ समझ में आया? वो भी मेरे लिए अपरिचित थी, मैं भी उसके लिए अपरिचित था। ये जो मांग में सिंदूर लगा रही महिला 2 रुपए का आता है, ये कोई जंजीर है क्या? है क्या जंजीर? मानते हैं क्या? लोहे की जंजीर को भी तोड़ के गायब हो जाता है पंछी फोड़ करके, लेकिन ये तिलक लग गया ना तो जीवन भर के लिए। समझ रहे हो? तो इसमें सबसे बड़ा रोल है काय का? विश्वास का। तो जैसे आप पत्नी पे विश्वास करते हैं, आप जैसे पति पे विश्वास करते हैं, ऐसे एक बार जीवन दान पे विश्वास करके देखिए, आज से आपके भाग्य का उदय होना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ सभी लोग शरीर से स्वस्थ हैं, सब चल सकते हैं, घूम सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात कि मैं दौड़ नहीं सकता, चल सकता। सुनने में कुछ अजीबोगरीब लगा? सुनने में कुछ अजीबोगरीब लगा? मेरी बात पहुंच रही ना अब तक? अगर ये चल सकते हैं, लेकिन ये जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं चल नहीं सकता था, चलता था ऐसा में हल्का हल्का। ऐसी परिस्थिति में मैंने शुरुआत की। ये पैर में मेरे घाव बना हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था मेरा, लात डली हुई थी, और जीवन दान में मेरा आना क्या हुआ और मेरी सोच क्या थी। अब मैं आपको देखने से लगता हूँ कहीं से मूर्ख? नहीं। मैंने दिमाग लगाया, पहले 1500 देना पड़ता था, 1500 देना है, 3 महीने 15,000 रुपये लेना है। मैंने तो फायदे का सौदा है, और बड़े मजे की बात कि मेरे पास 1500 भी नहीं थे। मैंने दिमाग लगाया, मैंने लगा एक व्यक्ति को 1500 रुपये मांगूंगा तो साला कैलकुलेशन लगाया कि 1500 खाना का देंगे कब,
तो मैंने 5 लोगों को कॉल लगा, मतलब अर्जेंट एंटीबायोटिक दवाई मंगाना है अर्जेंट। तो उसमें कामयाबी मिली, 3 लोगों ने 500-500 रुपये डाल दिया, मतलब हो गया काम। स्टार्टिंग मेरी ऐसे हुई, 1 साल से मैं बेड पे था, बच्चे बाहर पढ़ रहे थे। परिस्थितियाँ, एक बात है, माता पिता का यही दायित्व होता है, अनाज अगर सीमित हो तो बच्चों को खिला के माताएं भूखी रह जाती है। ऐसे भी घर मैंने देखा है और ऐसे भी पेरेंट्स देखा है, तो समझौता करना पड़ता है। पैसे बच्चे ने उसी दिन बच्चे ने मेरे को, बेटी ने 4000 रुपये मंगवाई, मैंने 2000 रुपये डाला था और मेरे वॉलेट में 17 रुपये थे मात्र फोन पे। 17 रुपये थे, मैंने 500 जिनसे लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आज उनके 500 रुपये लेके 14 महीना कुछ दिन हुआ है, उसमें 40 लाख रुपए बना लिए। 40 लाख रुपए बना लिए। मैं लाइव दिखाऊंगा कैलकुलेशन के साथ। मेरी बात सुनेंगे, हो सकता है मेरी बातों पे विश्वास ना हो, लेकिन मेरी शकल देख रहे हैं कन्हैया शर्मा का, तो पहचान विश्वास, ये जो आदमी जिंदा है इस बात का तो विश्वास है ना। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने क्या किया बता रहा हूँ। आप अगर अपने लिए काम करना स्टार्ट कर दिए तो आपका सफलता का रेशो घट जाएगा। सिर्फ आप संकल्प लीजिए, मैंने जो संकल्प लिया वो बता रहा हूँ, सफलता का राज। तो मैंने शुरुआत किया, धीरे धीरे शुरुआत किया। 7 दिन में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, 18 दिन में स्टेट कोऑर्डिनेटर और 2.5 महीने में नेशनल कोऑर्डिनेटर। 2.5 महीने में 8,500 या 9,000 प्लस की टीम हो चुकी थी 2.5 महीने में। और मैंने संकल्प लिया, उतनी बड़ी टीम होते तक सर आप नेटवर्किंग के आदमी हैं, मैंने सिंगल आईडी पे काम किया। सिंगल आईडी पे काम किया और लोग दिमाग लगा लेते, 3-4 आईडी लगा के नीचे से काम करते। मैंने वैसा नहीं किया, ऊपर से काम किया। दुनिया का नेटवर्किंग के दुनिया में पहला मूर्ख व्यक्ति था। अब ये मूर्ख व्यक्ति ने मूर्ख दिमाग से स्टार्टिंग किया। मेरे से 8 महीना, 6 महीना, 7 महीना पहले जिनने बिजनेस स्टार्ट किया, आज वो कहीं है और हम कहीं हैं और मेरा परिवार मेरे साथ कहीं है। आज संगठन में 2.25 लाख लोग हैं, जिसमें 70,000 परिवार हमारा है। 70,000 का परिवार हमारा है और पर डे 450-500 लोग परिवार में बढ़ते जा रहे हैं निरंतर। और इस परिवार में आपको सपोर्ट करना है, सहयोग करना है। ये परिवार मेरा नहीं है, हम सबका है और हम सबका है और हम सबको बढ़ाना है। मैंने बोला था ना, जितनी जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को बढ़ाना है, हिस्सेदारी को बढ़ाना है। मैंने जब स्टेट कोऑर्डिनेटर बना तब संकल्प लिया था। मेरे पास उस समय पैसों की तकलीफ नहीं थी, मदद करने वाले हजारों हाथ थे, लेकिन मैं स्वार्थी हो गया। दिन में 3 पेंट चेंज करता था, पेड़ पौधे देखता था, दिन में 3 पेंट लगता था, पेंट चेंज किया, कोई आदमी मिला, ड्रेसिंग किया, कपास सारी सामग्री बैग में रखी थी, ड्रेसिंग किया, फिर चला। स्टार्टिंग मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। सुबह 6 बजे घर छोड़ देता था और रात का पता नहीं 12 बढ़ जाते थे। तो उस बीच में खाता क्या था, मेरे पड़ोसी का ढाबा नहीं था, उठे हुए चने रख लेता था और बस पानी पीता था, कभी ध्यान ही नहीं रहता था तो चने खाने का नहीं, क्योंकि जीवनदान समझ चुका था और नसना से बच चुका था। मैंने बोला यही अपॉर्चुनिटी है जिससे मेरे जो भाई हैं मैं उनको समर्थ करा सकता हूँ। किसी को दौलत या पैसा दूंगा तो नहीं दूंगा, और समर्थ बनाने का मैंने कसम खाया कि जब तक मेरे परिवार से 10 लोग स्टेट तुम्हारी नहीं बनेगी, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। अब पता नहीं स्टेट कोऑर्डिनेटर कितने बने तो मेरे को इतिहास नहीं पता। कभी मैंने पिछले महीने अखिल सर के साथ में मीटिंग में था, सर बोले आप ऑपरेशन करा लो, मैं कराता हूँ सर, कराता हूँ सर, ये काम करना है वो काम करना है। उसमें लगा रह गया। मैंने पिछले महीने ऑपरेशन कराया, राजवाड़ निकलवाया। अब बताइए 3 साल कंटिन्यू मैंने पर डे दिन में 2 बार ड्रेसिंग करके ट्रेनिंग किया है और मेरे को 14 महीने हुए हैं, 14-15 महीने हुए हैं। तो मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि दिखाने के बाद ये गिनते जाइए। ठीक, ये 10 आइडिया है। मेरे घर में 5 ही लोग हैं
2 बेटियां हैं। एक बेटी मध्य प्रदेश की स्टेट प्रभारी है, 12वीं से पास आउट होकर कॉलेज, और कॉलेज की बेटियों सॉरी स्कूल की बेटियों को उनके पेरेंट्स से संपर्क बना के अपने मामा मौसी से आज उसकी 3,500 पौने 4,000 लोगों की टीम है और 1.5 लाख रुपए मंथली इनकम जनरेट कर रही है। दूसरी बेटी यहाँ से 2 लाख रुपए इनकम ले रही है। आज डबल कीपिंग है बेटी की, आज 2-3 दिन से लगना स्टार्ट हुई है। और जो छोटा बेटा है जो 10वीं से पास आउट होके 11वीं में गया है, थोड़ी मदद किया। माहौल का कहते हैं ना असर होता है, माहौल का असर होता है। मेरे घर में सिर्फ जीवन दान का माहौल बना है। और कोई भी बच्चे को जाए, मैं नंबर देता हूँ, आप 5 लाख रुपए नौकरी का ऑफर देते हो तो करा देंगे, उनको नौकरी करना ही नहीं है। जीवन दान में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक टाइम में शायद 24 घंटे का समय भी कम पड़ेगा, 24 घंटे का समय भी कम पड़ेगा। निश्चित ही आप एक बात बता रहा हूँ जीवन दान में संक्षेप में, आप आए तो नेटवर्किंग के सहारे हैं, लेकिन आप समाज सेवी बन के उभरेंगे। और समाज सेवी के बाद जो जीवन में आपने सुना नहीं, इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ, आप एक बड़े व्यापारी बनेंगे। और एक बड़े व्यापारी बनने के बाद हो सकता है कि बड़ी सेवा करेंगे टोपी पहन के। समझ रहे हैं सर मेरी बात को? तो उसके लिए आपको तैयार करना चाहिए, उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। अब घोड़े की रेस, बैल की रेस देखें कितने लोगों ने देखे? अब बैल को जब चाबुक मारता है दौड़ाने वाला तो मालिक को तकलीफ बहुत होती है, लेकिन खुशी इस बात की होती है वो दौड़ते हुए देखता है, दौड़ते हुए देखता है। और जीवन में एक कारण खोज लीजिए, जीवन में एक कारण खोज लीजिए, मुझे करना क्या है, क्यों करूं, करना क्यों है और इससे होगा क्या, कारण खोज लीजिए। आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, कल से 100% नौकरी कर रहा हूं, ये सोच के 8 घंटे मेहनत करने के लिए कौन तैयार है? 8 घंटे मेहनत करने, हाथ फिर नीचे हो गए सर, मैं फोटो ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है मैं अगली बार आऊँ तो दिखे भी तो सही, और उसको विश्लेषण घर बैठे करूँगा ना मैं सर। सर गिनती में मैं कमजोर हूँ, सभी के हाथ है क्या खड़े? दोनों हाथ जिनके तो आप 16 घंटा करना पड़ेगा। अगर आपने किया, और कितने व्यक्ति हैं सर? 40 हाथ खड़े हुए हैं। दिन में एक व्यक्ति में इतनी सक्षमता है, सर आपसे पूछ रहा हूँ, माता जी दीदी आपसे पूछ रहा हूँ, एक व्यक्ति को जानकारी देके एक व्यक्ति को संगठन में ला सकते हैं, इतनी सक्षमता है? यस, ला सकते हैं। तो कल 40 ज्वाइनिंग होनी चाहिए, यस होनी चाहिए। हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा, इवन मैं भी, ये नहीं कि मैं आपको बताऊं और मैं ना करूं। उस आईडी की डेट भी व्हाट्सएप में डालूंगा सर कल, और आपको भी डालना है, मैं डालूंगा। शुरुआत तो मैं करूंगा, लेकिन आपको भी डालना है 100%। डन? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जीवन दान। जय हम आगे जीवन दान, जय जीवन दान, जय जीवन दान, जय